चौधरी जी, स्टार व्यूज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम देश की राजनीतिक व्यवस्था और चल रहे परिदृश्य पे आपसे बात करेंगे। आपका लंबे समय से अनुभव राजनीति में रहा है, हरियाणा से लेके दिल्ली तक। आज राजनीतिक परिदृश्य को, विपक्ष की भूमिका को आप किस नजरिए से देख रही हैं? विपक्ष किस तरफ जा रहा है? विपक्ष पूरी तरह से दिशाहीन हो चुका है। जी जी। पार्लियामेंट में आने के बाद, क्योंकि पार्लियामेंट का बारे में कुछ और ही दिमाग में था मेरा कि पार्लियामेंट में जो है जी जी कानून बनते हैं, देश का जो है आगे के लिए किस तरह से संचालन होना है, सारी चर्चाएं होती हैं, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए थी। लेकिन जब से मैंने देखा है कि पिछले 2 सेशन हो गए, एक शाउटिंग ब्रिगेड बन के जो है विपक्ष रह गया है खाली, और इनका कोई वो नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। पहले तो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, आप जानते हैं, बहुत पीछे लगे रहे अखबारों के अंदर, बस खाली वो कहते हैं ना, जो रैबल राउजिंग करने वाली बात है, वो वाला काम करते हैं कि हमारे को इसके ऊपर चर्चा करवाइए, चर्चा करवाइए। चर्चा जब सदन के अंदर जो है करवाने की बात हाँ करी गई, सारा कुछ, उसको पूरी तरह से इन्होंने डिस्टर्ब करा। फिर जब देखा कि अब इससे निकल नहीं सकते हैं, क्योंकि असलियत तो सामने आई गई सारी की सारी, कि इनका जो वर्तमान है, जो पीछे का जो है सारा सिस्टम जो था, इनकी जो हिस्ट्री है, किस किस तरह से अमित शाह जी ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ा कहते हैं उस तरह से बताया, जो शायद ऐसी बातें जो हमें भी खुद नहीं मालूम थी, कि किस तरह से देश के साथ जो है विश्वासघात किया गया, किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ये जो विदेशी ताकतें हैं उनको जो है बढ़ावा दिया गया। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें जब आई, तब इनके फिर ये नहीं पची। अब ये हर तरीके से, हर मसले पर जो आपको डिबेट होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, कानून के मतलब जो रूल्स हैं उसके मुताबिक आप डिबेट करो, उसके ऊपर चर्चा करने से इनकार कर देते हैं। और वो बस हाँ उलट होता है, बेल के अंदर आते हैं, डिस्टर्ब करते हैं ताकि पार्लियामेंट आगे ना चले। किरण जी, हरियाणा से आप अब मसलन मैं खाली एक चीज़ और मैं बोलना चाहती हूँ। अब कल जो था, ये बहुत इम्पोर्टेंट बिल जो है वो आ रहा था, ये शिपिंग का, कोस्टल शिपिंग का बिल, तो ये संबंधित रखता था, हमारी कोस्टल सिक्योरिटी से भी संबंधित रखता है। तो ऐसी उस पर जो इतना संवेदनशील इशू है कि जिसके ऊपर हमारे को कानून बना के उसको टाइट करना है, किस तरह से हमारे मछुआरों का, या जो हमारी कोस्टल जो हमारे वाटर्स हैं उनको किस तरह से हम और कहते हैं उनको वहाँ पर अपने लोगों के लिए फ़ायदा पहुँचा सके, किस तरह से वहाँ सिक्योरिटी ज़्यादा हो सके। हमने देखा कि जो वो 9/11 का जो सिलसिला हुआ था, जो टेररिज्म का, वो वहीं से बाहर से वाटर, कोस्टल वाटर से ही आए थे, और उस बिल को चर्चा नहीं होने दी इसमें सदन के अंदर। इतना ज़बरदस्त हाथ उलट करा कि शर्म से सिर झुक गया कि इस तरह से देश हित के लिए भी जो बातें हैं उसके प्रति भी जो है विपक्ष पूरी तरह से जो है चिंतित की तो बात छोड़िए, इनको ये है कि परवाह ले जाए भाड़ में, ये एटीट्यूड जो है इनका हो गया। जी, हरियाणा से आप दिल्ली आई, राज्यसभा में आई, आपका अपना अनुभव रहा है। आपको लग रहा है कि राज्यसभा में और संसद में महिलाओं की आवाज़ को पूर्ण रूप से प्रतिष्ठा दी जा रही है, इज्जत दी जा रही है, सम्मान दिया जा रहा है? निश्चित तौर पर देखिए, पिछले सदन में मैं अपनी उस पर बोल रही हूँ, गवर्नर एड्रेस के ऊपर मेरे को, आई वॉज द ओपनिंग बैट्समैन, मैंने शुरुआत करी थी सारी की सारी डिबेट जी। सारा जो है हमारे को पैनल के ऊपर हमारे को लाया गया, हमारे को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर लाया गया। इसी तरह से जो है ऑपरेशन सिंदूर पे इस बारी मैं बोली, तो हर तरीके से पूरी तरह से महिलाओं को बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रोत्साहित करा जाता है। और ये केवल और केवल अब हो रहा है, ये प्रधानमंत्री जी का विजन है विकसित भारत का, कि जब तक महिलाएं उसके अंदर पूरी तरह से उसके अंदर वो नहीं अपना दे पाएंगी अपना योगदान, ये विकसित भारत संभव नहीं हो सकता। तो वी आर अ वेरी मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ दैट। एंड उसके तहत पार्लियामेंट के अंदर मैंने ये देखा है कि हर तरीके से महिलाओं को उनका जो है पूरी तरह से उनका ये हो, उनका मतलब हर तरीके से उनको जो है शामिल किया जाए, वो पूरी तरह से करा जाए। क्या जी, केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं जिससे राज्य और
केंद्र सरकार के लोगों को किस तरीके से बेनिफिट हो रहा है और इन योजनाओं को किस नज़रिए से आप देख रही हैं? खैर इसके ऊपर तो चर्चा करेंगे अनिल जी, तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। जी जी क्योंकि पिछले 10 सालों के अंदर जी इतना ज़बरदस्त काम हुआ। और मसलन हम महिलाओं के ऊपर ही बात करते हैं, जी कितनी सारी करोड़ों महिलाओं को आपने धुएं से निकाल दिया। जी कहाँ पे मुझे याद है, सुरेंद्र जी मेरे हस्बैंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, श्रुति मेरी बेटी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही हैं, कि जो है गैस लेने के लिए जो है लाइनें लगा करती थी, टोकन दिए जाते थे, ब्लैक हुआ करता था। अब घर बैठे बिठाए जो है ऑनलाइन करो और आपको सीधा मिल जाता है। तो ये महिलाओं का सशक्तिकरण है। किसी ने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था, जो ग्रास रूट पे पॉलिटिक्स करता है वो ये बात समझ सकता है। ये जो दिल्ली के अंदर चैटरिटी क्लब है ना, जो वो नहीं ये बात समझेंगे कि अभी तक महिलाओं को इतना प्रताड़न किया जाता था कि शौचालय नहीं थे। किसने सोचा? प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोचा कि शौचालयों के बारे में। और उस समय मुझे मालूम है जब ये बात कही गई थी तो सब ने खूब हंसी मजाक उड़ाया था। आज जो है घर घर के अंदर शौचालय बने हैं। आप सोचिए वो औरत का क्या हाल होता होगा जो रात के समय और सुबह की इंतज़ार करती थी अपना जो है एबिलेशंस के लिए। आज जो है वो ही लड़की इतनी ज़बरदस्त तरीके से सशक्त हो गई है कि शादी करने से पहले, हरियाणा की बात मैं बता रही हूँ, ये पूछती है वो कि आप मुझे बताओ उसके घर के अंदर जो है जो टॉयलेट है या नहीं है, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगी। तो ये चीज़ें जो हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, ये महिलाओं की सशक्तिकरण के प्रति जैसे है। मैं जो है ड्रोन दीदी होगी, कितनी महिलाओं को जो है व्यवसाय देकर उनको आगे बढ़ाने की बात करी गई है, कितना सारा जो है वो करा गया है। और एक बहुत ही बड़ा अभियान शुरू करा, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब आप ये बताइए कितना बड़ा, किसी ने सोचा? हमारे लिंग पात जो था वो पूरी तरह से जो है गड़बड़ा चुका था। बच्चों की, बेटियों की तरफ तो आप जानते हैं कि जो जिस तरह की हमारी सोच थी पुराने जो है उसके अंदर सारे के सारे, उसको पूरी तरह से उसके ऊपर फोकस करके जो है इतना ज़बरदस्त तरीके से वो बात आज आ गई है कि बेटियां जो हैं वो बेटों के बराबर है। स्वच्छता अभियान जो है, अब जो है अगर सफाई नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगी। किरण जी, इससे जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है। हाँ। आपकी पार्टी और आपका व्यक्तिगत राय, दोनों महिला आरक्षण के बारे में आप क्या समझती हैं? किस तरीके से आने वाले चुनाव में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है? सरकार देने के लिए कटिबद्ध है और प्रधानमंत्री ने जो आरक्षण को अनाउंस किया था उसमें क्या क्या बाधाएं आने वाली हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगी आप? बहुत सालों से हम सुनते आ रहे जी। थे महिला आरक्षण, महिला आरक्षण। और जब भी महिला आरक्षण बिल जो है पार्लियामेंट में लाया जाता था तब जो है बहाना मार के जो है उसको पूरा उसके अंदर पीछे बैक उसके अंदर फेंक दिया जाता था। ये हमारा जो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, उनका संकल्प था कि इसको लेकर आना है। और जैसे मैंने कहा, महिलाओं का सशक्तिकरण शुरुआत ये होगी कि उनको पूरी तरह से भागीदारी पार्लियामेंट के अंदर मिले। तो ये सशक्तिकरण बिल जो है पूरी तरह से लेकर आए और ये केवल और केवल संभव हो सका क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति थी। और कोई पार्टी यहाँ पर अगर होती तो ये असंभव था। तो ये महिला सशक्तिकरण का जो ये बिल है, चाहे उसमें जो है महिलाओं का जो ट्रिपल तलाक, मुस्लिम महिलाएं जो हमारी बहनें हैं उनके लिए जो है जो किया गया, बहुत बड़ा काम करा गया। चाहे आपका जो है वक्फ बिल जो लेकर आए हैं, जो बिल्कुल ही इस तरह के जो वंचित मुसलमान हमारे भाई थे जिनको कुछ नहीं मिलता था और जो है जिनके लिए ये दान दिया जाता था प्रॉपर्टी का, जो है ये वक्फ जिसको कहते हैं, वो उन तक जो है उसका फायदा नहीं पहुंचता था। चंद लोग जो है उसके ऊपर डोरा डाल के बैठे हुए थे। आज जो है वो पसमंदा मुस्लिम हो चाहे दूसरे हो, महिलाओं को उसके अंदर लेकर जो है बोर्ड के अंदर लेकर आया गया है वो। और जो महिलाओं का और बच्चों का जो ऑफन्स हैं उनको वजीफे मिलेंगे, महिलाओं विडोज को उनकी जो पेंशन्स मिलेंगी, फ़ायदा होएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे प्रधानमंत्री ने ये जो हैं उनकी सोच है ये कि सारे समुदाय को इकट्ठा मिलाकर जो है आगे लेकर जाना है, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। और ये है, इनको भी मालूम है, इन्होंने ज़िंदगी भर जो है
इन्होंने केवल पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट करी है, राजनीति करी है। धारा 370 फॉर एग्जाम्पल, कहाँ कौन सोच सकता था? तब कहते थे हट ही नहीं सकती, हट ही नहीं सकती, है ना। ऑपरेशन सिंदूर जो है, आपने देखा किस तरह से आतंकवाद जब आते थे आतंकवादी, मार मूर के जो है चले जाते थे, और सारी फाइलें जो है वो डोजियर बनकर जो है अंदर घुस जाती थी। आगे कुछ होता नहीं था कि एक थप्पड़ मारो, हम दूसरी तरफ के लिए तैयार हैं। और पाकिस्तान को जो है हमने और जो है प्रोत्साहित करा कि हम तो ऐसी स्टेट हैं जो रिटेलिएट नहीं करती, है ना। हम पीस लविंग हैं, पर पीस लविंग का मतलब ये नहीं होता कि जो है अपनी हम रक्षा ना कर पाए। हमारी सेनाओं ने, मैं एक फौजी की बेटी हूँ, हमारी सेनाओं ने बार बार जो है पाकिस्तान को खदेड़ा, बार बार जो है एक्शन ऐसे करे, लेकिन वो जो फायदे जैसे पीओके है सारा का सारा जो दे दिया गया, वो जो बार बार जो ये जो एडवांटेज लिया जा सकते थे, वो एडवांटेज जो है नहीं ले पाए, क्योंकि ये जो उस समय की जो हमारी जो नेतृत्व था वो पूरी तरह से जो है वो इस तरह से वो ढिलमिल रवैया ये था कि जो हम जो है लड़ाई लड़के जीतने के बाद भी हम अपना जो हक है पाकिस्तान से नहीं ले पाते थे। सशक्त नेतृत्व की कमी थी, किरण जी। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बताऊं, देखो कितनी बड़ी बात है, ऑपरेशन सिंदूर तो जो वो तो आर्मी का हुआ, वो क्योंकि इच्छा शक्ति थी प्रधानमंत्री की, हमारे आर्म फोर्सेस ने उसके ऊपर जो है कार्रवाई करी और ज़बरदस्त मुंह तोड़ जवाब दिया। और जो सबसे बड़ी बात है जो लोगों को समझ आनी चाहिए वो ये है, इंडस वाटर ट्रीटी, इसको जो रद्द करा गया, ये तो हमारे साथ मैं समझती हूँ इतना बड़ा खिलवाड़ था कि इतने सालों सालों तक वो हम उस स्टेट को पानी दे रहे हैं जो रोग स्टेट है, जो हमारे ऊपर आतंकवाद छेड़ती है, जो हमेशा से हमारे ऊपर जो है ये हमारे एनिमीज हैं पूरी तरह से, हमारे जो है पूरा उल्टा काम हमारे साथ होता है। हमने बार बार उनकी कोशिश करी उनको साथ लेने के बावजूद, उनका तो माइंडसेट हमारे खिलाफ है, क्योंकि वो डीप स्टेट जो उनकी है वो मिलिट्री है, वो जो सिविलियन उनका जो वो है उसकी चलती नहीं है वहाँ। और इनका खाली राजनीति तभी आगे बढ़ती है जब ये एंटी इंडिया नैरेटिव जो है ये लोग आगे करते हैं। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द करके हमने पाकिस्तान को वहां मारा है जहां वो कभी सोच नहीं सकता। किरण जी, एक और प्रश्न, आप ज्वलंत प्रश्न है, राज्यसभा में आप हैं, जिस तरीके से वर्षाकालीन सत्र शुरू हुआ और अब तक मात्र सिर्फ 2 बिल पास हो पाए हैं, देश का पैसा बर्बाद हो रहा है, दोनों सदनों की वही स्थिति है, डिस्टर्ब होता है, एडजर्न पे एडजर्न हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, अब तक कोई मामूली बिजनेस हो पाया है, तो आपको लग रहा है कि लोकतंत्र की गरिमा कहीं ना कहीं गिर रही है? गिर रही नहीं है, गिरा चुके हैं विपक्षी दल। अब जो है फार्मर्स इश्यूज हैं, इतने ज़बरदस्त इश्यूज हैं फार्मर्स के, क्वेश्चंस जो हैं, हम लोग बहुत मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो हैं 0 आवर के अंदर अपनी क्षेत्र की बात उठाना चाहते हैं, प्रश्नों के जरिए जो है प्रश्न पूछना चाहते हैं अपने क्षेत्र का जो है, जो उनसे संबंधित है, जो जिन्होंने जिता कर भेजा है उनके बारे में हम बोलना चाहते हैं। वो सारा का सारा जो है धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि एडजर्नमेंट हो जाता है। कोई भी आप बिल जिस तरह से कल हमने जो ये पास करा है, ये आप देखिए ना, इस तरह से प्रजातंत्र के अंदर कभी पार्लियामेंट के अंदर ये चीज़ देखी है आपने? पर वो बिल हमने पास जबरदस्ती जो है हमारे को करवाना पड़ा, क्योंकि वो देश की सुरक्षा का सवाल था, कोस्टल शिपिंग बिल जो है, और उसको जो है ये इस तरह के जो कानून हैं, जो ये कानून देश के प्रति बहुत ही ज़रूरी हैं, कानून तो सारे ज़रूरी बदले जाते हैं जो उनसे होते हैं, वहाँ पर जब ये बाधा डालते हैं तो आज आप स्पष्ट आप समझ लीजिए कि इन विपक्षी दलों के पास केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा इनके पास देश के लिए, देश हित के लिए कोई भी सोच नहीं रहा। किरण जी, आप हरियाणा में भी बड़ी सशक्त महिला नेत्री रही हैं, आपको हरियाणा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कैसा लग रहा है और महिलाओं के प्रति सरकार का रुख हरियाणा में अभी कैसा दिख रहा है? हरियाणा के अंदर तो देखिए महिलाओं को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रोत्साहित करा जाता है, चाहे मंत्रिमंडल के अंदर हो चाहे अलग से हो। और हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो देखिए इट वॉज पेट्रियार्कल सोसाइटी, लेकिन ऐसा ऐसा हमारी जो हरियाणवी महिलाएं जो हैं वो बहुत तगड़ी है और बहुत ठोस हैं, और जब कुछ तय कर लेती हैं
तो फिर मैं तो हमेशा हरियाणवी में कहती हूँ, मैंने कहा भाई इनने ना क्या कहते हैं, इनने राजी राखियो नहीं तो घरा जो है बढ़के तारा है तब रोटी कौन खान दे कि मतलब कहने का ये है कि इनको खुश रखना, नहीं तो तुम्हारे को रोटी नहीं मिलेगी सो महिलाओं का जहाँ तक बात है, महिलाएं अब जो है ऐसा हिस्सा ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बाद बिना खर्ची बिना पर्ची जो हरियाणा के अंदर ये प्रथा शुरू करी कि कहाँ नौकरियाँ कहाँ दी जाती थी, मेरिट के ऊपर अब जो है नौकरियाँ दी जाती। मुझे मालूम है हमारी सरकार जब कांग्रेस की थी, मैं उसमें मंत्री थी, इतने हम भी पर्चे ले लेके जो है चीफ मिनिस्टर के घुमा करते थे, और क्षेत्रवाद इतना ज़बरदस्त था कि एक क्षेत्र के को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में नौकरियाँ नहीं दी जाती थी, जिसके कारण फिर हमारे टकराव होते थे मुख्यमंत्री के साथ। तो आज के दिन वो नहीं है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं और अपने काम अपने हिसाब से जो है सबकी कार्रवाई चल रही है। कहीं कोई ऐसा बात होती है तो वो बैठ के सब मिलजुल कर बैठ कर बात हो जाती है। तो ऐसे मैं समझती हूँ ये मुझे तो बहुत सुकून आ रहा है, सच्ची बात जी। किरण जी, मोदी जी की जो कुछ सुधारवादी नीति रही है, जैसे 3 तलाक हो गया, समान नागरिक संहिता हो गया, कृषि कानून हो गया, इन मुद्दों पे आपके क्या विचार है? अभी किसी ने सोचा नहीं था, अभी सेंटिनरी बनाई है स्वामीनाथन जी, जिन्होंने पूरा इतना ज़बरदस्त तरीके से जो है ग्रीन रेवोल्यूशन जो है फार्मर्स के बारे में बात करी। कांग्रेस ने तो केवल स्वामीनाथन रिपोर्ट जो इन्हीं के उसमें आई थी समय पर, उसको उठा के जो है ठंडे बस्ते के अंदर डाल दिया, एमएसपी के ऊपर कभी विचार नहीं करा। आज आप हरियाणा की बात ही मैं बता रही हूँ, 24 फसलें हमारी ऐसी हैं जो एमएसपी के ऊपर मिलती हैं। और अगर मैं आपको गिनाना शुरू करूँ ना, जो चाहे किसान निधि हो सीधी जो इनके खेतों के अंदर जो इनके खातों में जाती है, डिजिटलाइजेशन इतना ज़बरदस्त हो गया है, पोर्टल्स ऐसे खुल गए हैं कि क्षतिपूर्ति पोर्टल कि अगर आपकी जहाँ क्षति हुई है आप उसके ऊपर डालिए। तो ये इस तरह की मतलब इतनी तेज़ी से पिछले 10 साल के अंदर कार्रवाई हुई है कि कोई सोच नहीं सकता था। और ये ऐसा ऐसा अब समझ में आ रहा है कि ये जो है देश की प्रगति किस तरह से आगे बढ़ रही है। अभी आप देखिए ना, फॉर एग्जांपल जैसे ये अभी टैरिफ वॉर हो रही जी, आप ही ने एक इतना जबरदस्त आर्टिकल उसके ऊपर लिखा जी, है। जी। फार्मर्स, हमारे प्रधानमंत्री ने पूरे स्पष्ट रूप से ये कह दिया है कि फार्मर्स का जहाँ हित होगा, मछुआरों का जहाँ हित होगा, जहाँ गरीब का होगा, वो उसके ऊपर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक इतना बड़ी शक्ति जो अमेरिका है उसके साथ जो है लोहा उठाना, और ये करके मतलब हम डिप्लोमेसी के जरिए अपने चैनल्स खुले रखते हैं, तो वो लाइन भी साथ के साथ चल रही है। उसके साथ साथ अपना जो हित है उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। चाहे अब आप ये जब यूक्रेन की वॉर जब आपने देखी, उस समय जो है रूस से हमने पेट्रोल लिया, जिसके कारण जो है हमारी यहाँ पर जो है कीमतें बढ़ नहीं पाई, नहीं तो हमारा उपभोक्ता यहाँ पे बुरे हाल हो जाते हैं। वहाँ से तो सारा कुछ रुक गया था। ये प्रधानमंत्री का डिसीजन था कि नहीं, चाहे बेशक जो है इनका आपस के अंदर जो है, हमने अपना देखना है, अपना देश पहले देखना है, हम अपनी हित नहीं देखेंगे और अगर किसी और के कहने पर चलेंगे तो कब तक हम आगे बढ़ेंगे। फिर कभी भी हमारा कोई भी वो नीचे से कारपेट खींच देगा और हम तो धरे के धरे रहेंगे। इसी तरह से ये चाहे फार्मर्स के इशू के अंदर, अब जैसे ये जो है कॉटन है, कॉटन जो जीएम कॉटन जो है वो अभी उसकी सीड्स हमारे प्लांट होती हैं, लेकिन अगर वही चीज़ को हम मेज़ में, सोयाबीन में या दूध के डेयरी के अंदर जो है ये अमेरिका को हमने घुसने दिया जैसे वो चाहते हैं, तो हमारे तो जो हैं गरीब फार्मर्स जो हैं वो कहीं के रहेंगे। ये जो हमारी अर्थव्यवस्था जिसके ऊपर प्रधानमंत्री का फर्म विश्वास है, कमिटमेंट है कि एग्रो सेक्टर में अमेरिका को नहीं आने देंगे। हमारे जो किसान भाई हैं उनको समझ जाना चाहिए कि हमारा प्रधानमंत्री एक ऐसा व्यक्ति हैं जो जानते हैं कि देश हित क्या है, और फार्मर्स का जानते हैं। खासतौर से मैं तो एक एग्रेरियन स्टेट से आती हूँ, कृषि प्रधान प्रदेश से आती हूँ, हरियाणा से, कि हमारा तो सारा कुछ जो है अर्थव्यवस्था जो है कृषि पे टिकी हुई है, कि अगर कृषि के ऊपर कोई मार पाड़ डालता है तो जो है वो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो केवल विपक्षी पार्टी जो हैं ये ऐसे मुद्दे उठाकर जैसे चुनाव के टाइम संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। आज तक अगर किसी ने कुछ करा है
भीमराव अंबेडकर जी के लिए, बाबा साहेब के लिए, तो वो बीजेपी ने करा है। मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई यहाँ पर जब मैं वो भीमराव अंबेडकर भवन जो बनाया, सेंटर जो बनाया है फॉर एक्सलेंस, और जो है 5 धाम जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जहाँ पर उनकी पैदाइश हुई थी, जहाँ उनकी डेथ हुई, जहाँ पर उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, इंग्लैंड के अंदर भी जहाँ पे वो रहते थे, वो भी जगह खरीद कर जो है भीमराव जी के नाम करा, मेमोरियल करा है। सारे जितनी हमारी पुरानी प्रतिभाएं हैं, जो हैं पुरानी, जो हमारी संस्कृति है, पुराने जो राजे महाराजे, जिनके बारे में हमें कभी कुछ पता ही नहीं था, अहिल्याबाई, सारी की सारी, मतलब ये संस्कृति जिससे हमारे हिंदू विरासत जो है, जिससे हमारे को ये होना चाहिए था, वो हमारे को मालूम ही नहीं है, क्योंकि हमारे स्कूलों के अंदर नहीं पढ़ाया जाता था, हमारे बच्चों को उसके बारे में कोई इल्म नहीं था। हमारे आज 75 साल हो गए हैं आज़ादी के बाद, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो पेट्रियोटिज्म नहीं रहा, वो विरासत हमारी खत्म होती जा रही थी, जो विरासत को अब संभाल कर अब दोबारा से जो है उसके अंदर बढ़ोतरी करें। किरण जी, स्वामीनाथन रिपोर्ट की अपने बात की, प्रधानमंत्री ने उस पर चर्चा भी की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी कही, एग्रो सेक्टर में अमेरिका की एंट्री नहीं हो पाएगी, बहुत तरह की बातें प्रधानमंत्री की। एक समस्या जिससे पूरा देश जूझ रहा है, हरियाणा भी जूझ रहा है, बेरोजगारी और महंगाई पे आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से इस पे लगाम लगेगा? क्योंकि सरकार, आपको भी पता है कि बेरोजगारी का मतलब होता है कि सरकारी नौकरी मिल नहीं पा रही है, युवा परेशान हैं, महंगाई, सही मायने में महंगाई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जहाँ तक महंगाई का मसला है, महंगाई ये इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और जो इंटरनेशनल फैक्टर्स के ऊपर भी जो है निर्धारित होते हैं। आप तो अच्छी तरह से इन चीज़ों को जानते हो, एक कॉमन मैन इस बात को समझ पाए या ना पाए, लेकिन सच्चाई ये है कि हर तरीके से जो है हमारी जो है आज हिंदुस्तान जो है चौथी अर्थव्यवस्था विदेश की, मतलब पूरे विश्व की बन चुकी है, और तीसरे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो सारे देशों के अंदर, चाहे चीन हो इधर, चाहे इधर से ये पाकिस्तान हो, हम तो घिरे हुए हैं, चाहे नेपाल हो, तिब्बत हो, बांग्लादेश हो जिसको हमने आज़ाद करवाया था, चाहे श्रीलंका हो, ये सारे के सारे जो हैं अब इनको घेरा जा रहा है कि किसी तरह से हिंदुस्तान जो एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से अर्थव्यवस्था बनकर उभर सकता है, उभर रहा है, उसको किस तरह से वो ख़त्म करा जाए। और उसी कारण ये ऑपरेशन से दूर करा गया था कि जो 370 धारा जो हटाई गई कि सारे बताया जाए कि यहाँ पर इतना ज़बरदस्त तरीके से पर्यटन शुरू हो गया। सारे, मुझे मालूम है हरियाणा के कितने लोग जो हैं गर्मियों के अंदर, जम्मू कहाँ जा रहे हो भाई, कश्मीर की वादियों में जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर जा रहे हैं घूमने। तो ये हमारा इंटरनल पर्यटन इतना ज़बरदस्त शुरू हो गया। और मेरी वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड रहती है, वो मुझे बताती है कि इतना हर एक आदमी जो है उसको कोई ना कोई व्यवसाय मिल रहा है, उसको कहीं कमाने का ढंग मिल रहा है, जो है कोई जगह मिल रही है, तो वो सारा खत्म करने की कोशिश थी। तो महंगाई जो है ये बहुत ही अलग अलग तरीके से ये फैक्टर इन होती है, और ये बहुत सारे उस पर मापदंडों के ऊपर डिपेंड करती है, इन्फ्लेशन है चाहे दूसरी बातें। जहाँ तक आपने दूसरा सवाल क्या करा था, महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी। देखिए, बेरोजगारी, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आज हमारा जो है यंग इंडिया उभर रहा है, और जो सरकारी नौकरियां जिसके ऊपर सारे पहले अपने आप को निर्धारित करा करते थे, वो अब बच्चों को वहाँ से जो है अलग करके प्राइवेट सेक्टर में मेक इन इंडिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू करा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो उनको प्रोत्साहित करा जा रहा है अलग अलग तरीके से, चाहे महिलाएं हों चाहे हमारे बच्चे हों, अलग अलग जो हैं योजनाएं बनाई गई हैं। और हरियाणा के अंदर तो ख़ास तौर से सरकारी नौकरी वो देवर, वो कहते ना पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन था कि जिसके मर्जी आ गई, भाई ये मेरा आदमी है, ये तेरा आदमी है, तो भाई इसको लगा दो, दूसरे जाएं भाड़ में। मेरिट का तो कोई सवाल ही नहीं था। आज हरियाणा के अंदर मेरिट है। हमारे सबसे बड़ी जो चीज़ हुई है, मैं खट्टर साहब का धन्यवाद करूँगी इस चीज़ में कि ये बिना खर्ची और बिना पर्ची का जो ये सिलसिला शुरू करा, जो ग्रामीण अंचल का हमारे बच्चे जो थे, जो ये सोचा करते थे सरकारी नौकरी जो है सिफारिश से लगवा देंगे या पैसे दे के लग जाएंगे, वो काम अब नहीं होता और वो पढ़ाई लिखाई करनी शुरू कर दी। कोई हमारे बच्चे जो हैं दिल्ली के अंदर कंपटीशन के अंदर अपना वो नहीं कर सकते थे, दे कुड नेवर कम बिकॉज पढ़ते नहीं थे। अब उन्हें समझ आ गया है कि भाई बिना पढ़ाई के वो नहीं।
माँ बाप भी अब जो है कोचिंग सेंटर जो है भरे पड़े हैं, भैया अपने पढ़ाई लिखाई कर लो, ये जो है वो बिना खर्ची और बिना पर्ची का सिलसिला है, जो अपना उसमें मेरिट पे आएगा वो अपने निकल आएगा। तो खाली सरकारी नौकरियों के ऊपर आप जो है डिपेंडेंट नहीं रह सकते। क्या जी आपने हरियाणा की बात की, आप हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई हैं, रही हैं, अभी आपको हरियाणा में अपना भविष्य क्या दिख रहा है? हरियाणा में मेरी बेटी है, श्रुति जी हैं, और धन्यवाद करती हूँ मैं नेतृत्व का कि उसको बहुत अहम जिम्मेवारी दी हुई है और अपने काम पर जो है पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही हुई हैं, वो अपने काम पर लगी हुई हैं। सर मेरा जो भी जहाँ पर भी आप जानते हो पूरे हरियाणा के अंदर चौधरी बंसीलाल जी के लोग हैं, तो पार्लियामेंट सेशन ख़त्म होता है तो उसके बाद फिर मैं अपना सारे दौरे शुरू करती हूँ, सारी जगह मैं जाती हूँ और लोगों के हम तो ग्रास रूट के लोग हैं, 20 साल लगा दिए घुटने रगड़ने के लिए रगड़ते रगड़ते ग्रास रूट के ऊपर, तो वही काम हमने करना है, पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाना है। किरण जी एक सवाल मैं लीक से हट कर पूछ रहा हूँ, आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी में युवाओं को आगे बढ़ा रही है, युवाओं के योगदान को आगे ले रही है, क्योंकि भारत है कि युवाओं का उभरता हुआ देश है और थोड़ा सा मुझे बीजेपी इसमें पिछड़ती नजर आ रही है, इस बात से आप सहमत हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं उससे। मैं बताती हूँ कांग्रेस जो है, देखिए मैंने बहुत समय कांग्रेस के अंदर बिताया है और मैं जितना मैं समझती हूँ शायद कम ही लोग समझते होंगे, कांग्रेस के अंदर कोई मेरिट का सिलसिला नहीं रहा है, क्लिक्स बन गई हैं जी। और वो क्लिक्स को अगर आप मैनेज कर सकते हो तो आप जो है सही, मतलब तब तो आपकी गाड़ी चल पड़ेगी। और अगर वहाँ पे आपका ऊपर का ये दिल्ली का जो सिलसिला है, ये घुमाई फिराई का जी, ये इसका जो है आपको पूरा रखना पड़ता है। तो जो नीचे जो बैठा हुआ है ग्रास रूट का जो बच्चा है उसको जो है खाली सबब वो कहते हैं ना सुहाने सपने बेशक जरूर दिखाते हैं। अब फॉर एग्जांपल हरियाणा के अंदर किस तरह से हार हुई कांग्रेस की, जो इन्होंने राहुल जी ने खुद सर्वे जो करवाए थे, हर एक सीट के ऊपर सर्वे करवाए थे, या तो खुद ना करवाते, जब उन्होंने खुद सर्वे करवाए हैं वो सर्वेों को जो है उनका जो है उनको उसमें नहीं लिया गया टिकट बंटवारे के टाइम, खाली सीटों को इस तरह एक आदमी के हवाले छोड़ दिया गया, हुड्डा के हवाले, और उस हुड्डा ने वो काम करा कि जो शायद बीजेपी अपने लिए नहीं कर सकती थी, सारे वो ऐसे लोगों को टिकटें दी जहां पर एडवांटेज बीजेपी हो, अपने जिन को जो है 5 साल तक जो है बच्चों को हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 20-20 कैंडिडेट बना दिए। जब कोई ये बड़ी ये होती थी ये क्या कहते हैं रैली या कुछ होती थी, तो उसके अंदर वो लोग अपने गाड़ियों के अंदर ढो के लोगों को लेकर जाया करते थे कि भाई अगर ये काम करोगे तो तुम्हारी टिकट अगली पक्की है। तो 5 आदमियों के ऊपर हाथ तो बाप रखता था, 5 आदमियों के ऊपर हाथ बेटा रखते थे, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से ये कार्रवाई जो ये करा करते थे, हर एक जगह हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी को इन्होंने खराब करा, महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ा दी, संगठन था नहीं, जो लोग अपने दम पर जो है जीत के आ सकते हैं उनको खत्म करने की पूरी कोशिश करी, क्योंकि ये खुद मेरे अपने आप इतने इनसिक्योर लोग हैं कि ये दूसरे लोगों को आगे बढ़ने नहीं दे सकते। अब हुड्डा साहब ने तो अपने 10 साल पूरे कर लिए, अब बेटे को आगे बढ़ाने के लिए बाकी सबको खत्म करो, और केंद्र का जो नेतृत्व है वो बिल्कुल नजरअंदाज करके बैठा है इस चीज को। अब वो उनके भी हाथ बंधे हुए थे क्योंकि उनको भी दूसरी तरह से पकड़ा हुआ है, बिल्कुल सही है ना। कॉम्प्रोमाइज राजनीति जब होती है तो इसी तरह का काम होता है अनिल जी, और कांग्रेस के अंदर यही रह गया है। हर एक स्टेट के अंदर आप देख लो, चाहे आज आप तेलंगाना देख लो, अब आप केरला में देख लो क्या हो रहा है, सारी जगह संगठन की समस्या कांग्रेस की है। मैम एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहे हैं, बीजेपी में आने के बाद बीजेपी ने आपको राज्यसभा में ले आया, श्रुति को वहाँ पे टिकट दिया, श्रुति मंत्री बनी, तो आपको लग रहा है कि व्यक्तिगत तौर पे बीजेपी आपका पूर्ण रूप से सम्मान कर रही है? निश्चित तौर पर मुझे किसी चीज़ की और वो अभिलाषा नहीं है। आई एम वेरी सेटिस्फाइड, काम करने के लिए मौका मिला है
और वो मौका मुझे पूरा देते हैं। और इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, महत्वाकांक्षाएं मेरी हैं नहीं। मैं उनमें से हूँ कि काम करने दिया जाए तो वही काम में हम कोई कसर छोड़ते नहीं, लेकिन नीचे से टांगा खींची करी जाए, काटा जाए, पीटा जाए, वो करा जाए, 24 घंटे इसी में लगे रहो, तो फिर तो आदमी कहाँ से काम कर सकता है। किरण जी, आपने स्टार व्यू से बात की, आपका हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।